एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम कवर करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस। जब हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिफ़ॉल्ट अरेंज होते हैं एक रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में। लेकिन अगर हमें किसी को ऊपर करना है, किसी को नीचे करना है या किसी को कॉर्नर में करना है तो उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज़। इट मीन्स सीएसएस पोजिशनिंग इज़ अबाउट द कंट्रोलिंग द प्लेसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। CSS प्रॉपर्टी इज अबाउट कंट्रोलिंग द प्लेसमेंट। ठीक है, इज अबाउट कंट्रोलिंग द प्लेसमेंट। जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे 4 तरीके के एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू डोंट हैव टू मेक नोट्स इन पेन एंड कॉपी। आपके लिए सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं और इससे पहले के वीडियोज़ के भी सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं विथ कोड एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी, डेट इज स्टैटिक। इससे पहले कि हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करें, मैं आपको चीज़ कवर करना चाहती हूँ यहाँ पर कि इसको हम हटाते हैं। टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम, ऐसे करके 5 पैरामीटर्स होती हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे सीएसएस में, जिनसे आप अपने एलिमेंट की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स एंड पोजीशन प्रॉपर्टी ये साथ में यूज़ होते हैं। ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे। इनके ये टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम क्या होता है ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, ये आप लोग बचपन के आपको इसका मतलब तो पता ही है। ठीक है, बाकी इसका यूज़ केस आप देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी को समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टैटिक प्रॉपर्टी। दैट मीन इट इज़ डिफ़ॉल्ट। जो भी डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है, डिफ़ॉल्ट लेआउट है हमारे पर्टिकुलरली वेब पेज का, जैसे कि हमको यहाँ दिख रहा है ब्राउज़र में तीन एलिमेंट्स जो हैं वो लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, रिलेटिव में क्या होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन से हल्का सा मूव हो गया। एब्सोल्यूट में क्या, एक पर्टिकुलर पोजीशन में आप उसको रख सकते हो। फिक्स्ड पे क्या, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपने उसको रखा, अब नाउ इट्स फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, आप कितना ही मूव कर लो आगे पीछे या कितने भी एलिमेंट्स ऐड कर लो, ये पर्टिकुलर बंदा, ये एलिमेंट, ये नहीं हिलेगा। अब इसको एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं इस पूरी प्रोसेस को, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। और इस एग्जाम्पल के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे लगाएं। वो बस तुक्का लगाते रहते हैं कि एब्सोल्यूट लगेगी कि यहाँ फिक्स लगेगी या रिलेटिव लगेगी, और तुक्केबाजी में वो जीत जाते हैं, है ना। लेकिन समझना भी ज़रूरी है, कभी अगर इंटरव्यू में पूछ लिया तो कैसे बताओगे। तो ये एग्जाम्पल इंटरव्यू को समझा देना, आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। सबसे पहले एक क्लासरूम के बारे में सोचो। क्लासरूम में क्या होता है, लेट्स सपोज एक क्लासरूम है और यहाँ पे मल्टीपल आपकी सीट्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टी। हर स्टूडेंट को मैंने एक सीट अलॉट करी है, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है। जब एग्जाम होता है तो हर पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक सीट अलॉट होती है, जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 एंड रोल नंबर 5। ठीक है, अब ये हो गई स्टैटिक पोजीशन, क्योंकि सबकी पोजीशन जो है पहले से ही फिक्स्ड है और इसी ऑर्डर में रहेगी 1 2 3 4 5। सिमिलरली हमारे ब्राउजर पर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका ही फिक्स है ऑर्डर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। आप इनको सीट्स के फॉर्म में समझो। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक। ठीक है, इसकी आप फ़ोटो ले सकते हो और राइटिंग पे ना जाएं, और अगर राइटिंग पे जाना है तो मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं अपना नोट पैड पर आपको दिखाती हूँ, जिससे कि अब आप राइटिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव। अब रिलेटिव में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये 1 है, 2 है। 1 जो है उठकर अपनी चेयर को लेकर 2 के पास आ गया लेफ्ट में, तो इसने अपनी पोजीशन से राइट में ये शिफ्ट हुआ, है ना। अपनी पोजीशन से ये राइट में शिफ्ट हुआ, तो ये किसके अपने इनिशियल पोजीशन से, जो इसकी स्टैटिक पोजीशन थी, वहाँ से ये शिफ्ट हुआ राइट में। तो ये इसकी हो गई रिलेटिव पोजीशन। जो इसकी चेंज्ड पोजीशन है वो हो गई इसकी रिलेटिव पोजीशन। तो यहाँ पर हम आती है रिलेटिव पोजीशन कि भाई हमारा जो इनिशियल पोजीशन है, जो भी स्टैटिक है, ये पर्टिकुलर सेकंड वाला बंदा, इसको मैं मूव करना चाहती हूँ थोड़ा सा नीचे। ये ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नीचे अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको बोला कि भाई तुम थोड़ा सा टॉप से और स्पेस ले लो। तो टॉप अगर तुम्हारा 20 है तो अब तुम 22 कर दो इसको। ठीक है, तो हमने इसका टॉप कर दिया 22 और इसको पोजीशन दे दी रिलेटिव। तो दैट्स हाउ रिलेटिव वर्क्स। थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, और ये हमारी टीचर है। अब टीचर का डेस्क जो है, टीचर है नहीं तो स्टूडेंट्स क्या है, एक स्टूडेंट जाके टीचर के डेस्क पे बैठ गया या चेयर पे बैठ गया, तो दैट इज़ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या, एब्सोल्यूट में ये है कि आप पर्टिकुलरली ये आपकी जो क्लासरूम है, ये आपका पेरेंट हो गया। इस क्लासरूम में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एलिमेंट उस क्लासरूम के अंदर कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। इस क्लासरूम के अंदर वो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। वो यहाँ से यहाँ बैठ सकता है, यहाँ से यहाँ बैठ सकता है, यहाँ से यहाँ बैठ सकता है, वो कहीं बैठ सकता है। तो सिमिलरली हमारे
एग्जाम्पल में आप देखो, ये हमारी क्लासरूम हो गई पर्टिकुलर, एंड क्लासरूम में इस वाले स्टूडेंट को मान के चलो यहाँ पर बैठना है, तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, हमने किसके थ्रू किया, टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम, और पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट। फोर्थ केस है फिक्स्ड। अब फिक्स्ड में क्या है, फिक्स्ड में फॉर एग्जांपल एक वाइट बोर्ड है आपकी क्लास में, और वाइट बोर्ड पे जाके आपने एक स्टिकी नोट लगा दी। अब वो स्टिकी नोट वही फिक्स रहेगा, चाहे आप मूव हो, चाहे आप नहीं हो, चाहे क्लास चल रही हो, चाहे क्लास खत्म हो जाए, दैट इज फिक्स्ड। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा फॉर मेकिंग एनी एलिमेंट फिक्स्ड। आपको इसे फिक्स करना है किसी भी पोजीशन में। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट देखी होगी, तो वहाँ पर एक चैट बॉट का बटन होता है जो कि हमेशा नीचे रहता है, बॉटम राइट कॉर्नर पे, है ना, वो हमेशा फिक्स रहता है। आप किसी भी पेज पे चले जाओ, कितना भी स्क्रॉल कर लो, वो हमेशा यहीं फिक्स रहेगा। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टिकी। अब स्टिकी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप व्हाट्सएप तो सब लोग चलाते होंगे, है ना। व्हाट्सएप अगर आप चलाते होगे तो आपने देखा होगा यहाँ पर टॉप पर यूज़र नेम लिखा रहता है एंड बाकी चैट्स रहती हैं। आप चैट्स को कितना भी स्क्रॉल कर लो, आप ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, ये हमेशा फिक्स रहेगा। इसकी फ़ोटो रहती है, डीपी रहती है, एंड उसका नाम रहता है जो भी आपने रखा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टिकी। स्टिकी में यही होता है कि अगर मान के चलो आपको अपनी वेबसाइट पर ऊपर नेव बार स्टिक करनी है, या टॉप पर कुछ भी स्टिक करना है, या डाउन में भी स्टिक करना है, या राइट में स्टिक करना है, लेफ्ट में स्टिक करना है, कहीं भी आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ स्टिक करके रखनी है अपने वेब पेज पे, तो आप यूज़ करते हो स्टिकी प्रॉपर्टी। यस। नेक्स्ट अब हम आते हैं कोड पे। अब आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कैसे हम काम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। अब हम जल्दी जल्दी कोड को समझेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो, और साथ में थोड़ा सा खेलेंगे टॉप, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम से, ये कैसे ये वर्क करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ लाइव सर्वर कैसे काम करता है। ये मेरा फिक्स्ड का एग्जाम्पल है, जो कि हम इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। पहले हम आते हैं स्टैटिक पे। स्टैटिक में मैंने एक नॉर्मल छोटा सा बॉक्स लिया है, इसकी आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो लेफ्ट में क्या लिखी हुई है। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी दे रही हूँ, लेट सपोज मैंने टॉप और लेफ्ट भी दिया है और पोजीशन स्टैटिक दी है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, लेकिन बाकी एग्जांपल्स हम खुद लिखेंगे। स्टैटिक में क्या है, बाय डिफॉल्ट है, अगर आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम कुछ भी दे दो, ये अपने पोजीशन से हिलेगा नहीं, इसे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप टॉप, लेफ्ट, राइट कुछ भी दे दोगे, कोई डिफरेंस नहीं। मैं अगर इसको 100 भी कर दूंगी, 1000 भी कर दूंगी टॉप को, तो भी इसे डिफरेंस नहीं होगा। मैंने लेट सपोज ये किया, लेकिन ये अपनी पोजीशन से हिला नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसे स्टैटिक रखा है। ये बाय डिफॉल्ट है, जो इसका फ्लो है, जो आपने यहाँ पे बॉडी में दिया है, यही फॉलो करेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये कब यूज़फुल आता है, जब आपको अपना पर्टिकुलर फ्लो को एज इट इज़ रखना है, जिस भी एलिमेंट में, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ में। अभी हम जब वेबसाइट्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब आपको ये समझ आएगा कैसे करते हैं, क्यों ज़रूरी है। लोग सोच रहे हैं कि स्टैटिक तो फालतू है, इसका क्या काम है ना। हाँ, काम नहीं है, काम है भी और नहीं भी। आप इसको नहीं भी लगाओगे तो भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी किसी केस में ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट है रिलेटिव। अब ये रिलेटिव क्यों भाग रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पर ला कर रखा है, इसको मैं हटा देती हूँ। अब देखते हैं पहले ये बिना रिलेटिव के कैसे है। इसको अभी ये वही पोजीशन पकड़े हुए जो इसकी स्टैटिक पोजीशन थी। अब मैं चाहती हूँ कि अपने पोजीशन से मूव करके राइट में जाए, ठीक है, राइट में जाए या बॉटम में जाए, हम इसे बॉटम में लेके आए। राइट में तो आपने देख ही लिया, बॉटम में लेकर जाते हैं। तो मैंने इसको लिखा पोजीशन रिलेटिव, एंड यहाँ पर बॉटम में ले जाने के लिए मुझे यहाँ टॉप से उसको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। भाई टॉप से तुम थोड़ा स्पेस ले लो। टॉप का मतलब ये नहीं कि वो टॉप में चला जाएगा, टॉप का मतलब ये कि टॉप से आपको कितना पैडिंग है, कितना स्पेस देना है, ठीक है, कितना पैडिंग है, कितना स्पेस देना है। ओके, तो टॉप से मुझे लेट सपोज देना है 50 पिक्सल्स। तो यहाँ पिक्सल्स में खेल सकते हो आप, और नेक्स्ट वीडियो में हम यही कवर करेंगे साइजेस क्या, और पिक्सल, विड्थ और REM, ऐसे बहुत सारे साइज़ के हमारे सिम्बल्स हैं जिनको हम नोट करते हैं, मेजरिंग कैपेबिलिटीज़, तो उनको हम करेंगे। टॉप से मैंने 50 दे दिया, एंड मुझे लेफ्ट से देना है, नीचे तो जा रहा है कि मुझे उसको राइट में लेके जाना है। राइट में ले जाने के लिए मुझे उसको लेफ्ट से यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा थोड़ा सा पैडिंग। तो लेफ्ट देंगे हम, लेट सपोज मैंने दिया 100 पिक्सल, और अब देखते हैं कैसे मूव करता है। जैसे मैं सेव करूँगी तो ये मूव करा, ये कहाँ मूव कर, डायगनली राइट। क्यों? क्योंकि हमने इसको यहाँ से स्पेस दिया लेफ्ट से, और ऊपर से टॉप से दिया। मुझे इसे और नीचे लेके जाना है, तो मैंने इसको 500 कर दिया, तो ये और नीचे चला गया। इस तरीके से आप इसको खेल सकते हो। दिस इज रिलेटिव पोजीशन, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू इनिशियल पोजीशन। इसका ध्यान रखना है किससे रिलेटेड, किससे मूव कर रहा है। जितने भी आपने पैरामीटर जो आपने साइज दिया है 500, 100, ये इसने कहाँ से मेजर किया है, अपनी स्टैटिक पोजीशन से। ओके, ये हो गया रिलेटिव। नेक्स्ट हम आते हैं एब्सोल्यूट पे। तो इसको क्लोज करके हम अपना
ये वाले HTML को ऑन करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पेरेंट लिया है और एक अंदर एक छोटा सा बॉक्स लिया है जो पेरेंट के अंदर डिस्क्लोज है। मैंने आपसे क्या बोला था एग्जाम्पल में कि भाई क्लासरूम के अंदर दौड़ना है, तो यहाँ क्लासरूम क्या हो गया, ये पर्टिकुलर पेरेंट हमारा क्लासरूम हो गया। क्लासरूम को मैंने विड्थ दिया, हाइट दिया। अब इस क्लासरूम को मैं बोलूँगी भाई कि तुम्हारी पोजीशन जो है वो रिलेटिव है, क्योंकि इसके अंदर मुझे इसको मूव करना है। तो इसको हम अगर स्टैटिक अगर हम नहीं देंगे तो ये स्टैटिक रहेगा। तो मैंने इसको दे दिया रिलेटिव कि भाई तुम रिलेटिव रहो, और इसको भी हम मूव कर सकते हैं पेरेंट को। मैंने भाई टॉप को दे दिया कि टॉप तुम यार 50 पिक्सल हो जाओ, और लेफ़्ट दे दिया जिससे कि ये मूव हो जाए, लेफ़्ट को दे दिया 40 पिक्सल। आप कुछ और भी दे सकते हो, तुम ये मूव हो गया अपने एब्सोल्यूट को साथ में लेके। अब एब्सोल्यूट जो है ना वो इसी के अंदर घूमेगा। अब एब्सोल्यूट को मैं सबसे पहले तो एब्सोल्यूट तब अच्छा लगेगा तब मैं इसको पोजीशन दूंगी एब्सोल्यूट। पोजीशन हमारी हो गई एब्सोल्यूट, और मैंने इसको सेव किया। अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब हम इसको देंगे टॉप एंड बॉटम। टॉप में दिया 10 पिक्सल एंड बॉटम भी देते हैं इसको थोड़ा। बॉटम से कोई डिफरेंस इसलिए नहीं आया कि बॉटम में ऑलरेडी काफ़ी स्पेस है, टॉप में नहीं है, तो हम इसको लेफ़्ट दे सकते हैं, या एक काम करते हैं इस बार हम इसको देते हैं बॉटम एंड राइट। तो बॉटम में मैं दिया इसको 10 पिक्सल। अब ये बॉटम से स्पेस काउंट करेगा ना कि टॉप से। मतलब अगर मैंने बॉटम दिया तो ये यहाँ से काउंट नहीं करेगा, अभी यहाँ पर जाएगा, यहाँ से 10 पिक्सल पकड़ेगा। कैसे देखो, अगर नहीं आया समझ तो देखो। राइट मैंने इसको भी 10 पिक्सल दिया। अब इसने कहाँ से काउंट किया, राइट से। राइट क्या है इसकी, ये वाली बाउंड्री, और बॉटम कौन सी बाउंड्री, ये वाली। तो बॉटम से 10 पिक्सल काउंट करेगा, राइट से 10 पिक्सल काउंट करेगा। सिमिलरली अब टॉप एंड लेफ्ट हो गए तो टॉप से काउंट करेगा और लेफ्ट से काउंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसके साथ खेल सकते हो। ये हमारी होगी एब्सोल्यूट वाली। नेक्स्ट आते हैं हमारी फिक्स्ड। अब फिक्स्ड में क्या है, इसको क्लोज करके एंड इसको लाइव जाएंगे तो ये हमारा आ गया। मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया है, इसका बैकग्राउंड मैंने पर्पल दिया है, और इस बटन को मैं करूँगी फिक्स्ड मार्क कि भाई तुम्हारी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रहेगी, तुम मूव नहीं करोगे कहीं भी, और तुम्हारी पोजीशन भी मैं दूंगी। और मैं चाहती हूँ इसको रखना बॉटम राइट कॉर्नर पे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पे बॉटम में हमने दिया था कि भाई 10 पिक्सल रख लो, ये इसको हम 20 कर देते हैं कि भाई बॉटम से 20 रखना, और राइट में राइट में भी 20 रखना। क्यों, क्योंकि मुझे इसे बॉटम राइट कॉर्नर मतलब कि यहाँ पर रखना है। ठीक है, ये जहाँ पर मेरा आपको दिख रही है ना इमेज, वहीं पर मुझे इसे प्लेस करना है। अब लेकिन मैं अगर यहाँ प्लेस कर दूँ तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं बॉटम राइट के बदले बॉटम लेफ्ट पे रख रही हूँ, लेकिन आप लोग बॉटम लेफ्ट राइट पे करके ज़रूर देखना। ठीक है, अब मैं इसको सेव करती हूँ। तो ये देखिए बॉटम एंड लेफ्ट। अब इसमें आप कुछ भी आप पिक्सल दे सकते हो, साइज दे सकते हो, और इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। अब मैं कितना भी स्क्रॉल कर लूँ, ठीक है, अब मैंने इसको हाइट, अपनी बॉडी की हाइट है 200 पिक्सल, मैं इसको 2000 पिक्सल कर रही हूँ जिससे कि मैं स्क्रॉलिंग कर पाऊँ और दिखा पाऊँ। अब मैंने इसको स्क्रॉल किया, ये हमेशा बॉटम पे है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब फिक्स में हम काम करते हैं तो इसका जो रिलेटिव मतलब किस पर्टिकुलर कहाँ से ये मेजर करेगा। अभी तक हम पहले काम कर रहे थे एब्सोल्यूट में, तो एब्सोल्यूट में क्या कर रहा था, वो अपने पेरेंट के अंदर काउंट कर रहा था पर्टिकुलर स्पेस कि भाई कहाँ से मुझे उसकी बाउंड्री से काउंट करना है ना, मुझे उसकी बाउंड्री से काउंट करना है। एक पेरेंट है और उसकी बाउंड्री से मुझे काउंट करना है, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर रहा है। इसको समझने के लिए 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा जो एब्सोल्यूट है उसके, ये हमारा वेब ब्राउज़र है, ये उसका पेरेंट है, और पेरेंट की बाउंड्रीज से वो काउंट कर रहा है अपना टॉप लेफ्ट एंड राइट ये सब। लेकिन जब हम फिक्स्ड पर आते हैं तो फिक्स्ड में वो कहाँ से काउंट करता है अपना स्पेस, इस पूरे ब्राउज़र से। जो भी आपका ब्राउज़र है इधर से, अगर आपने टॉप दिया है 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल वो यहाँ से काउंट करेगा इस ब्राउज़र से, ना कि कोई पेरेंट से। अगर कोई पेरेंट होगा भी तो भी वो वहाँ से नहीं करेगा, इट विल ऑलवेज काउंट फ्रॉम अ ब्राउज़र। लेफ्ट काउंट करेगा ब्राउज़र से, बॉटम भी करेगा और यहाँ से राइट भी करेगा। इसीलिए जब मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो ये यहाँ से पकड़े हुए है, क्योंकि इसका जो व्यू पॉट है, इसको हम बोलते हैं व्यू पॉट। व्यू पॉट जो है वो इसका इतना बड़ा है, और ये यहाँ से ले रहा है हमारा लेफ्ट का स्पेस, एंड नीचे ये हमारा बॉटम है। ठीक है, अगर मैं इसको टॉप कर दूँ बॉटम को तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। ये देखिए टॉप। अब इसने टॉप कहाँ से, अपने किसी टेक्स्ट से नहीं किया, क्योंकि टेक्स्ट भी तो इसके लिए एक तरीके से पेरेंट हुआ।
लेकिन टेक्स्ट से नहीं किया, इसने कहाँ से किया, व्यू पोर्ट से। अगर मैं लेफ़्ट हो गया हमारा, इसको राइट कर देते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे, तो ये राइट में पहुँच जाएगा, ये राइट में पहुँच गया। तो दिस इज़ हाउ फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट वर्क। इसका डिफरेंस हमेशा याद रखना, और याद ना आए तो क्लासरूम वाला एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है स्टिकी। स्टिकी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। इसको क्लोज करके न्यू विंडो खोलते हैं। ये अब इस पर्टिकुलर बार को मुझे स्टिकी बनाना है। तो इसको स्टिकी कैसे बनाएंगे, पहले तो हमें पोजीशन देनी पड़ेगी, पोजीशन पैरामीटर, पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। पोजीशन हमारी हो गई स्टिकी, एंड अब स्टिकी आपने बोल तो दिया, अब मैं इसको करती हूँ स्क्रॉल। अभी तो ये स्टिकी काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसको अभी कुछ भी टॉप लेफ्ट वगैरह नहीं दिया। इसको कहाँ स्टिक करना है, इसको ऊपर स्टिक करना है, जहाँ पर अभी ये है वहीं स्टिक करना है। टॉप 20 पिक्सल, ये देखिए अब ये स्टिक हो गया क्योंकि मैंने इसको 20, अब जब भी आप स्क्रॉल करोगे टॉप से 20 पिक्सल स्पेस लेके वहीं पर स्टिक रहेगा। वैसे तो ये ऐसे ही दिख रहा है एज इट इज़, लेकिन जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको देगा। अगर मैं इसको 3000 कर दूँ इसकी लाइट को, अपनी बॉडी की हाइट को, तो देखते हैं और स्क्रॉल करते हैं। देखो और स्क्रॉल करते जा रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पर स्टिक है, 20 पिक्सल। अगर मैं 20 पिक्सल के बदले यहाँ 50 पिक्सल कर दूँ, जैसे आप इसको इस तरीके से सोचो जैसे आपकी व्हाट्सएप चैट है और यहाँ पर यूज़र नेम स्टिक है, ठीक है। अब ये इसने 50 पिक्सल स्पेस ले लिया ऊपर, ठीक है। वैसे यहीं पर है एज इट इज़ है जहाँ पर था, लेकिन जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तब ये आपका टॉप दिख रहा है, ऐसे ही आप लेफ्ट। सो दिस इज़ आवर पोजीशन वर्क इन CSS। ये एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था टू एक्सप्लेन यू बेटर, और हमेशा आप याद रख पाओ इस पर्टिकुलर वेबसाइट के फॉर्म में। एक ये वेब पेज ही है जिसको मैंने क्रिएट किया HTML एंड CSS से, सारी इमेजेस, और इसमें 5 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। अगर आपको इसका कोड चाहिए हो तो व्हाट्सएप कम्युनिटी के नीचे लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे ऐसे एक्साइटिंग कोड्स मिलते रहेंगे, सारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, एंड साथ में जॉब अलर्ट्स एंड काफ़ी कुछ। तो इफ़ यू आर एक्साइटेड विथ मी इन दिस जर्नी, कमेंट आई एम एक्साइटेड एंड ज्वाइन विथ मी on the WhatsApp and Instagram. Thank you everyone. Bye bye. See you in next video.